हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स बाय दीपेन सिंह में। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घर में होंगे और आप सबकी पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो आज की क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, उनमें से कुछ मैं आपको आज डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहली चीज देखो, मैं आपको एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। इसमें क्या होता है कि अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये अपना 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस 90 डिग्री से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें, इस 90 डिग्री से अगर हम एक सामने वाली साइड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दें और बीडी परपेंडिकुलर हो जाए, तो हमें इस बीडी की लेंथ निकालनी है। ठीक है, BD क्या है? BD इज परपेंडिकुलर टू AC, तो इस BD की हमें लेंथ निकालनी है। ठीक है, तो BD की लेंथ निकालना आज हम सीखेंगे। इसको शॉर्टेस्ट मीडियन भी बोलते हैं। इस BD को हम राइट एंगल ट्रायंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों बोलते हैं बताऊंगा मैं। तो अब इसकी हम लेंथ कैसे निकालेंगे BD की? देखो क्या करेंगे हम, अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC में देखूं, अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल ABC में देखूं, अगर ये 90 है, इसको हम थीटा मान लें, इसको हम थीटा मान लें, ये 90 है, तो ये एंगल कितना बचेगा मेरा? ये बचेगा मेरा 90 माइनस थीटा। कैसे? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। ठीक है, अब अगर आप इस ट्रायंगल में देखो B, C और D में, ये 90 माइनस थीटा, ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा मेरा? थीटा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा मेरा? थीटा हो जाएगा। कैसे? अगर ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये कितना हो गया? थीटा हो गया। उसी तरीके से इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखो A, B और D में, अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा मेरा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हम यहाँ ऐसे कर सकते थे कि अगर ये पूरा एंगल 90 है, ये थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। अब आपको ऐसे तीन ट्रायंगल दिख रहे होंगे जहां पर तीनों में एंगल क्या है? थीटा, 90 माइनस थीटा और 90 है। जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ABC, ठीक है, और एक ट्रायंगल है ABD और एक ट्रायंगल है ADC। इन तीनों ट्रायंगल के जो तीनों एंगल है वो बराबर है। इन तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर है। ABC बड़ा वाला, इसके एंगल क्या है? थीटा, 90 माइनस थीटा। ABD की बात कर रहे हैं, मतलब ये वाला A, B और D, तो इसका एंगल थीटा, 90 माइनस थीटा 90। ADC की बात करें, ADC नहीं BDC है ना, यहां पर हो जाएगा BDC। B, D और C, थीटा, 90 और 90 माइनस थीटा। इन तीनों ट्रायंगल के एंगल आपस में क्या है? बराबर है। ठीक है, तो अगर मैं किन्हीं दो ट्रायंगल की बात करता हूं, तो आपको पता है कि अगर दो ट्रायंगल के तीनों एंगल बराबर हैं, तो ट्रिपल A प्रॉपर्टी, एंगल 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 प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? सिमिलर हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इन दोनों छोटे छोटे ट्रायंगल को सिमिलर कर देता हूं, मैं क्या कह रहा हूं कि ट्रायंगल ABD सिमिलर है किसके? ABD किसके सिमिलर है? A अगर थीटा है तो इसमें B थीटा है ना, इसमें B अगर 90 माइनस थीटा है तो इसमें C 90 माइनस थीटा है, और D अगर राइट एंगल है तो यहाँ पर भी राइट एंगल है। ठीक है, तो हम अपने मन से नहीं ले सकते हैं सिमिलर की प्रॉपर्टी, ये सिमिलर का साइन होता है। अगर मैंने यहाँ पर ट्रायंगल ABD लिया, ABD लिया, तो यहाँ पर मुझे लेना पड़ेगा जो एंगल जिसके बराबर है। जैसे एंगल A अगर थीटा था, तो इस वाले ट्रायंगल में एंगल B थीटा था। यहाँ पर हमने B लिया, B 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर C 90 माइनस थीटा है, और D यहाँ पर राइट एंगल था, तो यहाँ पर भी राइट एंगल है। ठीक है, तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो इनकी साइड का रेशियो, तो अगर हम दो दो को देखें, या फिर यहां पर देखते जाओ या फिर यहां से, तो हम लिख सकते हैं कि AB अपॉन, यहां पर देखेंगे तो BC, AB अपॉन BC, यहां पर देखेंगे BD अपॉन CD, और यहां पर क्या आ जाएगा? AD, और यहां पर बचा BD, AD अपॉन में BD। ठीक है, ये हमें मिल जाएगा। तो अगर हम इन दोनों को यूज करें, तो हमें क्या मिल जाएगा यहां से कि BD अपॉन CD बराबर मिल जाएगा AD अपॉन में BD। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD का स्क्वायर बराबर आ जाएगा अपने पास AD इंटू CD। और यही हमें सीखना था कि जो BD की वैल्यू होती है, अगर हमें ये दोनों लेंथ दे रखी है, ठीक है, तो सबसे पहला रिजल्ट अपना क्या बन गया कि BD बराबर रूट के अंदर AD इंटू CD।
या फिर BD स्क्वायर बराबर आप याद कर सकते हो AD इंटू CD। ठीक है, तो पहली और बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि अगर सबसे बड़ी साइड पर राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड, राइट एंगल ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड क्या होती है? हाइपोटेनस होता है। तो हाइपोटेनस पर डाला गया परपेंडिकुलर की लेंथ क्या होती है? तो BD इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट के अंदर AD इंटू CD आ गया। ठीक है, तो ये पहला रिजल्ट था। अब मान लो हमसे इस AD की वैल्यू पूछ ली जाए और इस CD की वैल्यू पूछ ली जाए। ठीक है, क्योंकि ये BD हम तभी निकाल सकते हैं जब अपने पास यहां से यहां तक AD हो और ये CD हो। मान लो हमें ऐसे नहीं दिया तो फिर हम इस BD की लेंथ निकालने के लिए AD और CD को निकालना पड़ेगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैंने इन दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल को सिमिलर किया था। अब मैं देखो क्या करता हूं, अब मैं एक बड़े वाले ट्राइंगल को, ये हमारा पहला रिजल्ट हो गया, इसको लिखा रहने देते हैं। अब अगर हम देखें तो ट्राइंगल ABC भी सिमिलर है दोनों छोटे छोटे ट्राइंगल से। ये ABC भी सिमिलर है क्योंकि ABC के तीनों एंगल क्या है? देखो A थीटा है, B 90 है और C क्या है? 90 माइनस थीटा। तो हम पहले ये वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC। तो A इसमें कॉमन है तो ट्राइंगल हो गया A। B अगर इसमें B 90 है तो इसका D 90 है, ADB। ये दोनों ट्राइंगल आपस में कैसे हो गए? सिमिलर हो गए। ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर हो गया? AD और B के। ठीक है, या फिर हम ये ना लिखें, हम डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं कि किस एंगल के सामने वाली साइड क्या है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया इसलिए मैंने ये लिख दिया। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं? यहां से लिख सकता हूं मैं इनकी साइड का रेशियो AB अपॉन AD इज इक्वल टू BC अपॉन BD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन में AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC अपॉन में AD। तो अगर हम इन दोनों का यूज करें, हमें AD की वैल्यू चाहिए थी। ठीक है, BD तो हम निकाल चुके, तो हम यहां से क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AD इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? मेरा AC अपॉन में AB आ जाएगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB का स्क्वायर बराबर आ जाएगा मेरा AC इंटू AD, है ना? AB का स्क्वायर बराबर आ गया AC इंटू AD। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? हमें AD की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से क्या ले सकते हैं? यहां से दूसरा रिजल्ट आपको मिल रहा है कि AD बराबर जो होता है वो होता है AB स्क्वायर अपॉन में AC। अभी मैं इनको याद करना भी आपको सिखाऊंगा। ठीक है, इनको अभी याद करना भी सीखेंगे कि AD की वैल्यू क्या होगी? इसके सामने वाली साइड का स्क्वायर करो और हाइपोटेनस से क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये हो गया अपना सेकंड रिजल्ट। अब तीसरा रिजल्ट अगर मैं बनाऊं, यहां से इस बड़े ट्राइंगल को दूसरे छोटे वाले ट्राइंगल से अगर हम सिमिलर करते हैं, अभी मैंने इसके साथ सिमिलर किया था, अब इसके साथ सिमिलर कर देते हैं। तो अगर इसमें A थीटा है तो इसमें B थीटा है, B है ना? इसमें B 90 है तो इसमें D 90 है, BDC, इसके ये सिमिलर हो गया। ठीक है, हालांकि लिखने की जरूरत नहीं है, हम सीधा साइड का रेशियो लिख सकते थे। तो यहां से आ जाएगा AB अपॉन में BD बराबर आ जाएगा BC अपॉन में CD बराबर आ जाएगा AC अपॉन में BC। तीनों साइड का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर होगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? अब हमें चाहिए CD की वैल्यू। ठीक है, तो CD की वैल्यू के लिए यहां पर आ रहा है CD, तो इन दोनों का अगर हम यूज करें तो BC अपॉन CD बराबर हो जाएगा अपने पास AC अपॉन में BC। ठीक है, यहां से और आगे मैं क्या लिख सकता हूं? BC स्क्वायर बराबर AC इंटू CD। तो यहां से हमें तीसरा रिजल्ट मिलने वाला है क्या? अगर हम CD की वैल्यू निकालें तो CD कितना आ जाएगा मेरा? CD आ जाएगा BC स्क्वायर अपॉन में AC। CD बराबर कितना आ गया मेरा? BC स्क्वायर अपॉन AC। ठीक है, तो अब हमें AD की वैल्यू निकालनी आती है, हमें CD की वैल्यू निकालनी आती है, हमें BD की वैल्यू निकालनी आती है। ठीक है, AD फाइंड कर लेते हैं हम, CD फाइंड कर लेते हैं और BD फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमें फाइंड करना आता है। अगर ये मिड पॉइंट हो जाता तो फिर ये कहलाती है इसकी मीडियन। जब मीडियन कहलाती है तो ये तीनों आपस में क्या हो जाते हैं? बराबर हो जाते हैं। ठीक है, अभी ये मीडियन नहीं है, अभी सिर्फ ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अभी सिर्फ ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, मीडियन कब होगी अभी बताऊंगा, और शॉर्टेस्ट मीडियन कैसे कहते हैं। ये परपेंडिकुलर कब होगा, ये मीडियन कब होगा शॉर्टेस्ट? जब ये दोनों पार्ट आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तीन रिजल्ट यहां से बन गए आपके पास। अब मान लो हमें ये नहीं दिया, देखो AD और CD निकालना तो हम सीख गए। ठीक है, लेकिन मान लो हमें ये साइड दे दी है 6, ये दे दिया 8 और ये दे दिया 10। अब हमसे पूछा कि फाइंड द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ऑन हाइपोटेनस। तो पहले मैं AD निकाल तो लूंगा मैं। AD कैसे निकालूंगा? देखो याद करने का क्या तरीका है, इसके सामने जो साइड है उसका स्क्वायर करो और हाइपोटेनस से डिवाइड कर दो। ठीक है, AD की वैल्यू तो निकाल लेंगे हम। AD कितना आएगा यहाँ से? 8 का स्क्वायर बटे में कितना? 10।
CD कितना आएगा, इसके सामने जो साइड है उसका स्क्वायर करो, 6 का स्क्वायर, और हाइपोटेनस से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ठीक है, अब अपने पास AD आ गया, अपने पास CD आ गया। अगर हमसे BD पूछा है तो रूट के अंदर क्या आ जाएगा, AD इंटू CD, तो हो जाएगा 8 का स्क्वायर बटे 10 इंटू 6 का स्क्वायर बटे में 10, जो कि बाहर कितना आ जाएगा, 8 इंटू 6 डिवाइड बाय 10, मतलब BD कितना आ गया मेरा 4.8। ऐसे हमने वैल्यू निकाली तो कितनी आई, 4.8 आई। ठीक है, हम इसको और जल्दी कर सकते हैं, हम इसको और जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। यहां तक कोई डाउट हो तो आप पूछ लेना। ठीक, अब देखो हम AD और CD की वैल्यू निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत हमें है नहीं, लेकिन हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमें ये नहीं निकालना AD और CD, तो भी हम इस BD की वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको हम A बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम C बोल देते हैं, इसको हम B बोल देते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया पूछूंगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, तो किसी भी ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है A, हाइट क्या है C, या बेस C को मान लो तो हाइट क्या हो जाएगी, A हो जाएगी। ठीक है, तो इसका एरिया एक तो हम लिख सकते हैं हाफ इंटू A इंटू C। अब अगर एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो हाइट होती क्या है, परपेंडिकुलर साइड पे परपेंडिकुलर हाइट कहलाता है। तो अगर यहां से देखोगे तो ये B बेस हो गया, तो इस पर हाइट क्या है, BD है। तो हम यहां से ये भी एरिया लिख सकते हैं कि हाफ इंटू AC मतलब कितना हो गया, B इंटू कितना, BD। ये भी तो परपेंडिकुलर है इस पे, है ना। तो यहां से हाफ कैंसिल हो गया, तो यहां से भी हमें BD की वैल्यू मिल गई A इंटू C अपॉन में B। तो आपको यह ऐसे याद नहीं रखना, ये A क्या है, ये बेस है, C क्या है, परपेंडिकुलर, या ये बेस हो सकता है, परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, और ये B क्या था, मेरा हाइपोटेनस था। तो आपको पास चौथा रिजल्ट बन गया यहां से कि अगर मैं AD और CD की वैल्यू नहीं निकालनी तो BD कैसे आएगा, तो हम लिखेंगे परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में कितना, हाइपोटेनस। अगर मैं इससे सॉल्व करूंगा तो अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें AD और CD की वैल्यू नहीं मिलती है तो हम BD की वैल्यू निकाल लेंगे। BD बराबर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन में कितना, हाइपोटेनस। ठीक है, तो आपको ये 4 रिजल्ट इस राइट एंगल ट्राइंगल के बिल्कुल याद होने चाहिए। ठीक है, अगर परपेंडिकुलर दिख जाए, है ना, और हमें AD और CD दे रखी है, तो हम लगा देंगे BD बराबर रूट के अंदर AD इंटू CD। अगर नहीं दे रखी है, ABC तीनों साइड दे रखी है, तो लगा देंगे परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। अगर हमसे AD पूछा गया तो AD बराबर होता है AB का स्क्वायर अपॉन AC। अगर हमसे CD पूछा गया तो होता है BC स्क्वायर अपॉन में AC। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी। देखो अब ये एग्जांपल हम वही वाला एग्जांपल लेकर के देख लेते हैं, जैसे हमने लिया था ना 6, 8, 10 वाला, और इन दोनों की वैल्यू निकाल करके हमने BD निकाला था, 4.8 आया था। तो अब मान लो ये 6 है, ये 8 है और ये 10 है। तो अब मुझे पता है कि अगर आप BD की वैल्यू पूछ रहे हो तो हम सीधा ये करेंगे, परपेंडिकुलर इनटू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यहां से भी कितना आंसर आ जाएगा मेरा, 4.8। मतलब हमें AD और CD की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि ये भी एग्जाम में आ सकते हैं, AD और CD की वैल्यू पूछ सकता है। ठीक है, तो ये हो गई अपने सबसे बड़ी साइड पर परपेंडिकुलर की लेंथ, और उसके साथ जो चीजें आ रही थी AD और CD की लेंथ निकालना हमने सीख लिया। ठीक, दूसरा मैं एक बात आपको बोल रहा था, शॉर्टेस्ट मीडियन, है ना, शॉर्टेस्ट मीडियन वो क्या होता है उसको देख लेते हैं एक बार, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, उसके लिए समझना पड़ेगा सरकम सेंटर। क्या समझना पड़ेगा, सरकम सेंटर। अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो सरकम सेंटर क्या होता है सर, सरकम सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स। फिर से सुन लो, सर्कम सेंटर क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर्स। ठीक है, मतलब भुजाओं के लंब अर्धक का मिलन बिंदु क्या कहलाता है, आपका सर्कम सेंटर कहलाता है। ठीक है, एक सेकेंड। ठीक, तो सर्कम सेंटर क्या कहता है, साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। ठीक, तो अगर मैं इस साइड का, अब इसके लिए क्या होता है, देखो दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी। एक तो होता है परपेंडिकुलर यहां पर, ठीक, और एक होता है परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर।
ठीक है, परपेंडिकुलर प्लस साइड बाइसेक्टर। तो यहां पर मेन काम क्या है, साइड को बाइसेक्ट करने वाला और साथ में क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं तो परपेंडिकुलर क्या है, किसी भी ट्राइंगल में, अगर मान लो ये ट्राइंगल एबीसी है, कोई सा भी ट्राइंगल हो सकता है, अगर हम वर्टेक्स से, किससे, वर्टेक्स से सामने वाली साइड पर एक परपेंडिकुलर खींचें तो वो क्या कहलाता है, परपेंडिकुलर कहलाता है। एक हम लंब खींचें, 90 डिग्री वाली लाइन खींचें, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, परपेंडिकुलर कहलाएगा। ये आप कहां से खींच रहे हो, ये आप खींच रहे हो वर्टेक्स से, ठीक है, शीर्ष से। ठीक, ये इस साइड को मिड पॉइंट पर जाकर के नहीं मिलेगा, ध्यान रखना। लेकिन अगर मैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर खींच रहा हूं तो मुझे कोई मतलब नहीं है कि आप वर्टेक्स से खींचो या नहीं, मुझे इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढना है। मान लो ये इसका मिड पॉइंट है, ठीक है, और इस साइड पर मुझे क्या खींच देना है, एक परपेंडिकुलर। मेरा काम क्या होगा, मेन इस साइड को बाइसेक्ट कराना है। कैसे बाइसेक्ट कराना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि ये पॉइंट इस वर्टेक्स से होकर के जाए, ये जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है। ठीक है, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो जाता, नहीं है तो नहीं जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर परपेंडिकुलर है तो ये वर्टेक्स से ही ड्रॉ किया जाता है। लेकिन इसका काम क्या है, ये साइड को बाइसेक्ट करेगा और फिर बाद में क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो अगर मैं इस साइड पर परपेंडिकुलर खींचना चाहता हूं, इस साइड पर परपेंडिकुलर खींचना चाहता हूं, तो मैं परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर खींचना चाहता हूं, तो मैं इसका मिड पॉइंट ढूंढूंगा और इस मिड पॉइंट पर एक लाइन खींच दूंगा जो कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी और साथ में इस साइड को कर रही होगी, बाइसेक्ट कर रही होगी। ठीक है, अब अगर मैं इस साइड का मिड पॉइंट ढूंढूंगा तो इस पर अगर मैं परपेंडिकुलर खींचूंगा तो ये दोनों जहां पर मिलेंगे, ये दोनों जहां पर मिल रहे होंगे वही क्या कहलाएगा, मेरा सरकम सेंटर, जिसको हम किससे डिनोट कर देते हैं, ओ से। ओ क्या कहलाएगा, मेरा सरकम सेंटर। ठीक है, अब अगर आप इस साइड पर भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचोगे तो वो इसको भी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। ठीक है, हालांकि हमें इंटरसेक्शन के लिए सिर्फ 2 पॉइंट की जरूरत होती है, जरूरी नहीं है कि अपने तीनों लाइन इंटरसेक्ट करें, क्योंकि इंटरसेक्शन तो 2 लाइन का भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इस साइड पर परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर खींच सकते थे, इस पर दोनों को मिला दो या इन दोनों पे। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हम तीनों को खींचें। ठीक, अब जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सरकम सेंटर, सरकम मतलब चारों तरफ वाला, सेंटर मतलब केंद्र। तो अगर मैं इसको वर्टेक्स से मिला दूं, ठीक है, इस सेंटर को मैं वर्टेक्स से मिला दूं, ये चीज हमने मिला दी, तो ये जो तीनों चीजें हैं, AO, OC और OB, ये तीनों आपस में क्या होंगी, बराबर। इसको आप अगर रेडियस मान करके एक सर्कल खींचोगे तो वो सर्कल इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स को क्या करेगा, टच करेगा। ठीक है, मतलब इस ट्राइंगल के तीनों वर्टेक्स कहां पर होंगे, सर्कल की सरकमफ्रेंस में होंगे। यही कहलाता है सरकम सेंटर, है ना। सरकम सर्कल हो गया ये, इसका सेंटर सरकम सेंटर और इसकी रेडियस क्या होगी, सरकम रेडियस। ठीक है, तो आप बता दो मुझे कि अगर ये सेंटर है तो ये जो ये चीज है ये क्या होगी, ये डायमीटर होगी। डायमीटर है मतलब ये मिड पॉइंट है, मतलब ये और ये आपस में क्या हो गया, बराबर, और ये भी क्या हो गया, आपस में बराबर हो गया। ठीक है, तो यहां पर आपको मीडियन की बात पता होनी चाहिए कि मीडियन मतलब हिंदी में कहते हैं इसको हम माध्यिका, है ना। मीडियन मतलब क्या हो गया, माध्यिका। तो मीडियन होती क्या है, मीडियन मतलब अगर हम किसी वर्टेक्स को सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला दें, वर्टेक्स को हम सामने वाली साइड के मिड पॉइंट से मिला दें, ऐसी लाइन क्या कहलाती है, मीडियन कहलाती है। ये परपेंडिकुलर नहीं है, सिर्फ क्या है, साइड के मिड पॉइंट को हमने इसके अपोजिट वर्टेक्स से मिला दिया। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये मिड पॉइंट है क्योंकि ये दोनों आपस में बराबर है और इसको हमने वर्टेक्स से मिला दिया, मतलब ये जो BO है ये इस ट्राइंगल का क्या हो गया, मीडियन हो गया। और इसको हम एक नाम से और जानते हैं, ये कहलाती है राइट एंगल ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन। क्या कहलाती है, शॉर्टेस्ट मीडियन। ठीक है, सबसे छोटी माध्यिका। तो अगर कभी सबसे छोटी माध्यिका अगर पूछी जाए तो हमें यही निकालना है, क्या, BO। और अगर आप इस बार देखोगे CGL या CPO में तो ये सवाल बहुत आया है। अब अगर मैं आपको बोलता हूं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये 20 है, ये 15 है और ये 25 है। ठीक है, ये 15, 20, 25। मैं पूछ रहा हूं कि बताओ
यहां से अगर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसकी लेंथ क्या होगी? तो अब ध्यान रखना ये परपेंडिकुलर है, मीडियन नहीं है। मीडियन तब होगा जब ये दोनों लेंथ आपस में क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ठीक है। तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? इसकी वैल्यू आएगी 15 इंटू 20 बटे में 25, है ना। परपेंडिकुलर इंटू बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोल देता आपसे कि ये मिड पॉइंट है, मैं आपसे पूछूं कि फाइंड द लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट मीडियन, शॉर्टेस्ट मीडियन तो यही होगी इस ट्राइंगल की, क्योंकि अगर आप यहां से मीडियन खींचोगे तो इसकी लेंथ ज्यादा आएगी, यहां से अगर हम मीडियन खींचेंगे तो इसकी लेंथ क्या आएगी? ज्यादा आएगी, ठीक है। तो इस ट्राइंगल की शॉर्टेस्ट मीडियन क्या होगी? ये वाली होगी BD। तो अगर शॉर्टेस्ट मीडियन पूछी तो कुछ नहीं करना है, अगर ये 25 है तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 12.5 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये 25 है तो इसका आधा क्या हो जाएगा? ये 12.5 हो जाएगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो हमें शॉर्टेस्ट मीडियन निकालना सीख गए हम। तो अगर हम यहाँ पर शॉर्टेस्ट मीडियन मतलब कैपिटल R की वैल्यू पूछते हैं तो अपना आंसर कितना आएगा? h/2 आएगा, ठीक है। इसको हम सर्कम रेडियस भी बोलते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की, और इसको हम शॉर्टेस्ट मीडियन भी बोलते हैं। तो ये दोनों बातें आप याद रखना, ठीक है। अब आते हैं हम ऐसे, अगर आपको कि सर कैपिटल R है तो फिर स्मॉल r भी होता होगा, बिल्कुल होता है। उसको हम क्या कहते हैं? इन रेडियस कहते हैं। तो अब हम देखते हैं राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस। तो राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या होती है वो हम देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की इन रेडियस क्या है, ठीक है। जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, तो इन रेडियस मतलब क्या होगा? इन सर्कल होगा। इन सर्कल मतलब इस ट्राइंगल के अंदर होगा। जैसे सर्कम सर्कल इस ट्राइंगल के बाहर था, वैसे इन सर्कल इस ट्राइंगल के अंदर होगा। इसका मतलब है कि जैसे सर्कम सर्कल था इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर साइड बाइसेक्टर, उस तरीके से इन सर्कल भी होता होगा, इन सेंटर भी होता होगा। तो इन सेंटर आप समझ लो, इन सेंटर होता है इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर, कोणों के अंतः समद्विभाजकों का मिलन बिंदु, ठीक है। क्या होता है? कोणों के, किसी त्रिभुज के कोणों के अंतः कोण समद्विभाजकों का मिलन बिंदु, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो ऑब्वियस सी बात है वो ट्राइंगल के अंदर ही रहेगा। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर खींचूं तो यहां पर मिल जाएगा, और ये दोनों जहां पर मिल रहे हैं इसको हम क्या कह देते हैं? आई कह देते हैं। आई मतलब क्या हो गया? इन सेंटर हो गया। अब सर ये क्या होता है? अगर मैं इस चीज को रेडियस मान करके यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, इसको रेडियस मान करके, ये तीनों चीजें रेडियस मान करके अगर एक सर्कल खींचूंगा तो वो सर्कल इस ट्राइंगल की तीनों साइड को क्या करेगा? टच करेगा, जिसे हम क्या कहेंगे? इन सर्कल। ये क्या कहलाएगा मेरा? ये कहलाएगा इन सर्कल, ठीक है। इसका सेंटर क्या कहलाएगा? इन सेंटर, ठीक है। और इसकी रेडियस क्या कहलाएगी? इन रेडियस। क्या कहलाएगी? इन रेडियस कहलाएगी, ठीक है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल r से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अब हमें स्मॉल r की यहाँ पर वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो स्मॉल r कैसे निकालते हैं देखते हैं। राइट एंगल ट्राइंगल की, ठीक, ये चीज आपने समझ ली, तो इसको बना रहे देते हैं। हम निकालते हैं इसकी इन रेडियस। तो अभी हमने कैपिटल R निकाला, जो सर्कम रेडियस है वही शॉर्टेस्ट मीडियन है, ध्यान रखना आप, ठीक है। वही शॉर्टेस्ट मीडियन है। तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। यहां अगर हम यहां पर एक सर्कल खींचते हैं, यहां पर अगर हम इस तरीके से एक सर्कल खींचते हैं, ये इसका इन सर्कल हो गया क्योंकि तीनों साइड को टच कर रहा, भावनाएं समझना आप, ठीक है। तो आपको पता है इसका सेंटर होगा, और सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, सेंटर से लेकर के सर्कमफ्रेंस तक की डिस्टेंस रेडियस कहलाती है, ठीक है। ये हो जाएगा मेरा 90 क्योंकि टेंजेंट भी होगा साथ में, ये हो जाएगा 90 क्योंकि टेंजेंट भी होगा। अब हम इसको इससे मिला देते हैं, सेंटर को तीनों वर्टेक्स से मिला देते हैं, सेंटर को तीनों वर्टेक्स से मिला देते हैं, ठीक है। ये अगर सर्कल की रेडियस है तो ये r होगी, ये भी r होगी और ये भी r होगी। अब अगर ये ट्राइंगल हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं B, तो ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। एंगल A के सामने वाली साइड A लिख दी मैंने, B के सामने वाली साइड B लिख दी, और C के सामने वाली साइड हमने C लिख दी। तो अगर मैं इसको O बोलता हूं,
अगर मैं इसको O बोलता हूं तो AOC का एरिया, ट्राइंगल AOC का एरिया प्लस BOC का एरिया प्लस AOB का एरिया, इन तीनों का एरिया पूरे ट्राइंगल के एरिया के बराबर आना चाहिए। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं मैं हाफ इनटू, अगर मैं इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं AOC की, तो बेस कितना है B और हाइट कितनी है R, ठीक है। प्लस इस वाले ट्राइंगल की बात करता हूं COB, तो बेस कितना है A और हाइट कितनी है R, प्लस इस ट्राइंगल की बात करता हूं AOB की, तो बेस कितना है हाफ इंटू C इंटू R बराबर पूरे ट्राइंगल का एरिया, पूरे ट्राइंगल का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू A इंटू B, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो यहां से अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा मेरा, यहां से हम देखें तो 1/2 तो कैंसिल हो गया और r कॉमन ले लेते हैं तो कितना आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया, a भी आ गया, या 2 लिखा रहते हैं कोई दिक्कत नहीं, बाद में बना लेंगे। तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, ए बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी लिखा रहने दे सकते हैं, ए बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी क्या कर सकते हैं, लिखा रहने दे सकते हैं, ठीक है। या इसको हम ये भी बना सकते हैं कि r बराबर क्या हो जाएगा, r बराबर क्या हो जाएगा, यहां पर अगर हम 2 का डिवाइड कर दें ए बी बाई 2 और यहां पर भी हम 2 का डिवाइड कर दें a प्लस बी प्लस सी बाई 2, तो अगर a प्लस बी प्लस सी बाई 2 की बात करते हैं तो ये इसका हो जाएगा सेमी पैरामीटर, है ना, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी हो जाएगा पैरामीटर, तो a प्लस बी प्लस सी बाई 2 क्या हो जाएगा, सेमी पैरामीटर। और ए बी बाई 2 क्या इसका एरिया हो जाएगा, तो हम लिख सकते हैं कि r बराबर डेल्टा अपॉन में s, एरिया को हम किससे डिनोट करते हैं, डेल्टा से, और s क्या हो गया मेरा, सेमी पैरामीटर हो गया, है ना, s क्या हो गया मेरा, सेमी पैरामीटर हो गया, r बराबर डेल्टा अपॉन में s, ठीक है। तो ये हमने इसकी इन रेडियस की वैल्यू निकाल ली, इन रेडियस की हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंपलीफाई कर सकते हैं। अभी जो मैंने ये वैल्यू बताई आपको, ये इसीलिए बताया मैंने क्योंकि आगे अगर इस तरीके से एक सर्कल नहीं, इसके अंदर और भी सर्कल बन जाए तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव नहीं आने वाला, कॉन्सेप्ट में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि आपको ये चीज याद नहीं रखनी है, आप क्या याद रखना है, अब हम वो देखते हैं, ठीक है। आपको क्या याद रखना है, हम वो देखते हैं, ठीक। तो सर्कम रेडियस देखा हमने इन रेडियस देख रहे हैं हम, ठीक। तो अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल की हमें इन रेडियस की जरूरत पड़ती है, तो अगर ये ए बी सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये हम C मानते हैं और ये हम B मान लेते हैं, ठीक है, ये हम B मान लेते हैं और ये हम C मान लेते हैं। तो यहां से अगर मैं क्या करूं, ये हो जाएगी मेरी साइड C और ये हो जाएगी B और ये हो जाएगा A। तो R बराबर हमने क्या पढ़ा, R बराबर पढ़ा हमने डेल्टा अपॉन में S, R बराबर हमने क्या पढ़ा, डेल्टा अपॉन में S पढ़ा, ठीक है। तो यहां से मैं क्या कह सकता हूं, R डेल्टा कितना हो जाएगा इसका, हाफ इंटू A इंटू B, ठीक है, हाफ इंटू A इंटू B, और S मतलब सेमी पैरामीटर जो कि कितना हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी बाय 2, जो हमने पहले बनाया था वो बेसिक है, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा या अगले लेक्चर में पता चलेगा कि वो हमने क्यों बनाया था, आपको वो याद नहीं रखना, ये तो जनरल फॉर्मूला हमने बना लिया इन रेडियस का डेल्टा अपॉन S। ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल में नहीं, किसी भी ट्राइंगल में आप लगा सकते हो, किसी भी ट्राइंगल में आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो 1/2 से 1/2 कट गया, तो ये कितना बचा, ए बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी, ए बी अपॉन में a प्लस बी प्लस सी। अब देखो यहां से, ये आपको रिजल्ट याद नहीं रखना, आप क्या देखोगे, अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो उसमें पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगी, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर। इसको हम अगर यहां लाएं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या हम यहां से एक काम करें कि ये ना करके, ठीक है, ये ना करके हम क्या कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर हम देखें तो a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर देखें तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है।
अब पाइथागोरस थ्योरम से हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, सी स्क्वायर होता है। तो हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह कितना रख सकते हैं, सी स्क्वायर रख सकते हैं। तो हम यहाँ पर जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है उसकी जगह रख देते हैं सी स्क्वायर, ठीक है। तो ये आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इस सी स्क्वायर को यहाँ लाते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर कितना, 2ab। एक ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये किसका फॉर्मूला होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ठीक है। तो इससे आगे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी होता है। तो यहाँ पर यही चीज लिखी है तो हम लिख देंगे एक ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 2ab। तो अगर मैं यहाँ से ए बी की वैल्यू निकालूंगा तो ए बी की वैल्यू कितनी आएगी, ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में, ए प्लस बी माइनस सी दूसरे ब्रैकेट में, डिवाइड बाय कितना, 2। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ कि इस ए बी की जगह यही पुट कर देता हूँ। ए बी की जगह हमने रख दिया ए प्लस बी प्लस सी एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए प्लस बी माइनस सी बटे में कितना, 2, डिवाइड में कितना है, डिवाइड में भी है ए प्लस बी प्लस सी, ये इससे कैंसिल हो गया। तो ये अपने पास आ गई इन रेडियस कितनी, ए प्लस बी माइनस सी अपॉन में 2। आपको यही याद रखना है। अब इस ट्राइंगल में आप देखोगे अगर तो ए कितना है मेरा, ए को हम बेस बोल सकते हैं, बी को परपेंडिकुलर बोल सकते हैं और सी क्या है मेरा, हाइपोटेनस है। तो आपको याद क्या रखना है कि जो इन रेडियस होती है स्मॉल आर, आपको राइट एंगल ट्राइंगल के लिए याद रखना है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन कितना, ठीक है। आपको क्या याद रखना है कि इन रेडियस किसी राइट एंगल ट्राइंगल के लिए होती है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनस अपॉन 2, ठीक है। तो हमने इन रेडियस की बात करी, हमने सर्कम रेडियस की बात करी, हमने परपेंडिकुलर की बात करी, हमने शॉर्टेस्ट मीडियन की बात करी। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल की बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। जिन बच्चों का 2020 में सीजीएल प्री है या फिर जिन बच्चों का अभी मेंस आने वाला है उनके लिए ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस पर हम क्वेश्चंस भी करेंगे, एक बार अपना थोड़ा बेसिक हो जाए फिर इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे देखेंगे अगले टॉपिक में कि इसके आगे और इसमें क्या चीज़ है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना और कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि किसी क्लास का, किसी एजुकेटर का सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होता है, कमेंट, ठीक है। तो कमेंट करके बताना जरूर से। थैंक यू वेरी मच। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब नेक्स्ट क्लास में। राइट एंगल ट्राइंगल ही कंटिन्यू करेंगे, इसके बाद देखेंगे इसमें क्या क्या प्रॉपर्टी बन सकती है, ठीक है। अभी क्या क्या देखना मैं बताता हूँ आपको। इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर मैक्सिमम साइज का स्क्वायर बनता है, वो स्क्वायर 3-4 टाइप से बनता है, ठीक है। इसके अंदर सेमी सर्कल बनता है, इसके अंदर सर्कल बनता है, सर्कल्स बनते हैं। एक सर्कल तो मैंने आपको बना करके बता दिया, इन रेडियस वाला। अभी जो हमने रेडियस निकाली है वो किसकी निकाली है, इस वाले सर्कल की हमने रेडियस निकाली है, ठीक है, जो इसकी तीनों साइड पे कर रहा है, टच कर रहा है, ठीक। इतनी चीजें हमें डिस्कस करनी है, वो करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। छोटे छोटे वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको भी देखने में परेशानी ना हो। धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में।